She wanted Sayyara-like success for her first film. She's bitter because she wanted Ann and can't stand Aneet's success. The jealousy explains the toxicity, but why is she beefing with Raha? She's really pressed over a kid. Rasha after her account got revealed. Ui amma, hi मैं तो मर गई. It is definitely Rasha. अगर वो नहीं होती, why did she unfollow? She's such a fool pick dumb behavior. Rasha is employing the 90s bitchy actress tactics taught by her mother. They forgot it's not 90s anymore. Hey guys, let's talk about Rasha Tadani being jealous of Aneet Padda and Raha Kapoor और उनके बर्नर अकाउंट कंट्रोवर्सी जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बर्नर अकाउंट का कॉन्सेप्ट सेलिब्रिटीज के लिए कोई नया नहीं है। बहुत से सेलेब्स सीक्रेटली फेक या प्राइवेट अकाउंट्स यूज करते हैं दूसरे सेलेब्स को स्टॉक करने के लिए, अपने बारे में पब्लिक ओपिनियंस देखने के लिए, हेट या क्रिटिसिज्म का रिस्पॉन्स देने के लिए और कभी कभी खुद को प्रेज करने के लिए भी। सो बेसिकली सोशल मीडिया नैरेटिव्स को मॉनिटर करने के लिए। इंटरनेट पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अकाउंट का नेम है मिस्टी हेज 92 मैडी और लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये अकाउंट राशा तडानी से कनेक्टेड है एंड इट गॉट एक्सपोज्ड आफ्टर रिपीटेडली कमेंटिंग ऑन सेलिब्रिटी पोस्ट एंड थ्रोइंग शेड ऑन सर्टेन पीपल। ट्विटर पे भी राशा के बर्नर अकाउंट को लोगों ने एक्सपोज कर दिया है। आप ये सब ट्वीट्स देख सकते हो। लोगों ने नोटिस किया कि इस अकाउंट का बिहेवियर काफी सस्पिशियस था बिकॉज इट वाज कॉन्स्टेंटली प्रेजिंग राशा अंडर मल्टीपल पोस्ट। हर जगह राशा को डिफेंड करना, हाइप करना और दूसरों को सबटली शेड करना, which made people think maybe this isn't just a normal fan account. And the bingo point was राशा तडानी इस अकाउंट को फॉलो कर रही थी। मेनली अकाउंट तब नोटिस में आया जब इस अकाउंट से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के पोस्ट पर कमेंट किया गया अबाउट राहाज नेम। कमेंट में लिखा गया था कि एलिजिडली आलिया और रणबीर अपनी बेटी का नाम राशा रखना चाहते थे टू ऑनर देयर फादर ऋषि कपूर बट कुडंट क्योंकि राशा नेम ऑलरेडी टेकन था, सो दे सेटल्ड फॉर राहा। और यहाँ चीजें और भी ज्यादा सस्पिशियस हो गई क्योंकि नॉर्मल फैन अकाउंट यूजुअली इतने ऑडली स्पेसिफिक कमेंट्स नहीं करते। कंट्रोवर्सी और ज्यादा तब बढ़ी जब इसी अकाउंट ने अनीत पड्डा और आहान पांडे को लेकर कमेंट करना स्टार्ट किया। एक पोस्ट था ऑफ आहान एंड अनीत जहाँ पर आहान ने एक स्वेट शर्ट पहना था और उसी को कंपेयर करते हुए पोस्ट में मेंशन था कि सेम स्वेट शर्ट अनीत ने पहले पहना था। और उस पोस्ट के नीचे कमेंट आया आई फील बैड फॉर आहान इफ ही एवर डिसाइड्स टू मूव ऑन अनीत वोंट लेट हिम। मतलब कमेंट्स में टोन डायरेक्टली अनीत को पॉजिटिव, कंट्रोलिंग और क्लिंगी पोर्ट्रे कर रहा था। और वही चीज लोगों को वियर्ड लगी बिकॉज कमेंट्स ऑलमोस्ट पर्सनल जेलसी टाइप एनर्जी दे रहे थे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल गॉसिप ओपिनियंस। उसके बाद रिप्लाई करते हुए कमेंट्स में बोला कि आहान फ्यूचर में किसी रिच गर्ल से शादी करेंगे बिकॉज ही इज लाइक रणबीर कपूर, अ स्पॉइल्ड ब्रैट। एज सून एज ये स्क्रीनशॉट्स और न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल होना स्टार्ट हुआ, पीपल इमीडिएटली नोटिस्ड समथिंग वेरी सस्पिशियस। राशा ने सडनली उस अकाउंट को अनफॉलो कर दिया और सिर्फ अनफॉलो ही नहीं, एलिजिडली अकाउंट की डीपी भी चेंज कर दी गई और बायो में लिखा गया नॉट फेमस और अ बॉलीवुड पर्सनालिटी, थैंक्स। और ये सिर्फ एक रैंडम फैन अकाउंट होता तो इतनी जल्दी पैनिक मोड में चेंजेस क्यों किए जाते। यही चीज लोगों को और ज्यादा सस्पिशियस लग रही है क्योंकि एक्सपोज होने के बाद यूजुअली डैमेज कंट्रोल वही करता है जिसको डर होता है कि लोग डायरेक्टली उसे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह हर बड़ी में बायो चेंज करना और वहाँ भी क्लैरिफिकेशन देना कि मैं कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फेमस नहीं हूँ इज वेरी फनी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डेस्परेटली ट्राई कर रहा है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ट्रस्ट मी आई एम नॉट कनेक्टेड टू बॉलीवुड। मतलब कोई कितना डम होगा यार कि एक्सपोज होने के बाद और भी ऐसी हरकतें करे जिससे लोगों का डाउट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। पहले तो लोग सिर्फ सस्पिशियस थे पर अब कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली है, इस अकाउंट के कुछ कमेंट्स 114 वीक्स ओल्ड है यानी ऑलमोस्ट 2 इयर्स, बट राशा का डेब्यू नियरली 1 ईयर पहले हुआ था। सो डेब्यू से पहले किसी फैन का अकाउंट होना समझ से परे है। और ये 140 वीक्स पहले के कमेंट्स हैं, वेयर शी इज थ्रोइंग शेड ऑन सारा एंड इब्राहिम्स मदर। एक पोस्ट था दैट सारा एंड इग्गी मीटिंग मदर्स फर्स्ट को एक्टर, जहाँ पर इस अकाउंट में से कमेंट आया यू मीन मदर्स एक्स बॉयफ्रेंड। यहाँ पर अमृता सिंह एंड सनी देओल के बारे में बात हो रही है। इवन यहाँ पर सारा को इग्नोरेंट एंड इनसिक्योर भी बोला गया है कमेंट में। इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं कि दिस होल थिंग इज गिविंग कॉट इन 4K एनर्जी बिकॉज जितना डिनाई करने की कोशिश की जा रही है उतना ही सिचुएशन सस्पिशियस लग रही है। और ऑनेस्टली इस पूरे कंट्रोवर्सी में एक चीज काफी क्लियर लग रही है, राशा समवेयर सीम्स टू बी इन कंपटीशन विद अनीत पड्डा बिकॉज अगर आप कमेंट्स एंड बिहेवियर पैटर्न देखो तो मोस्ट ऑफ द शेड स्पेशली अनीत के टूवर्ड्स ही था। और जिस तरह से अकाउंट बार बार आहान और राशा को इनडायरेक्टली पेयर अप कर रहा था उससे लोगों को और भी वियर्ड वाइब्स आ रही हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द कमेंट्स का टोन ये था कि राशा और आहान की जोड़ी बेटर लगेगी या फिर अनीत को सबटली इनसिक्योर, क्लिंगी और प्रॉब्लमैटिक पोर्ट्रे करना। एंड ऑनेस्टली द वियर्डेस्ट पार्ट वाज राहा's कंपैरिजन। मतलब आप अपने आप को इनडायरेक्टली राहा से कंपेयर कर रहे हो हु इज लिटरली अ किड, इज जेन्युइनली अ नेक्स्ट लेवल वियर्ड अकॉर्डिंग टू द मेनी पीपल ऑनलाइन। इसलिए काफी लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक रैंडम फैन बिहेवियर नहीं लग रहा, दिस फील्स मोर लाइक पर्सनल एंड कॉम्पिटिटिव। अनीत का तो चलो समझ आता है क्योंकि वो आपकी कंटेम्पररी है, लेकिन राहा तो छोटी सी बच्ची है, उससे भी जेलस फील करना इज पैथेटिक। सोशल मीडिया पे ना ऑलरेडी नैरेटिव चल रहा है कि बॉलीवुड के काफी नेपो किड्स अनीत के अगेंस्ट है बिकॉज शी इज गेटिंग ऑर्गेनिक हाइप विदाउट एनी फिल्मी बैकग्राउंड। लोग बोल रहे हैं कि व्हेनेवर एन आउटसाइडर सडनली गेट्स अटेंशन, पीआर गेम्स और सबटल नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। बट अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल सबसे बड़ा थ्रेट राशा के लिए करंटली अनीत ही लग रही है बिकॉज अनीत को ऑडियंस का ऑर्गेनिक सपोर्ट मिल रहा है और
दोनों का डेब्यू भी सेम ईयर में हुआ था, जहाँ एक की मूवी ब्लॉकबस्टर रही और दूसरे की फ्लॉप। राशा हमेशा अपने आप को एक्सट्रीमली स्वीट, इनोसेंट, सॉफ्ट स्पोकन और हम्बल प्रेजेंट करती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फिल्म प्रमोशंस। बहुत लोग उनकी पर्सनालिटी को जेन्युइनली क्यूट और ग्राउंडेड समझते हैं, लेकिन अगर ये स्क्रीनशॉट्स एक्चुअली रियल निकले, देन हर इमेज सडनली फील्स वेरी कैलकुलेटेड, लाइक ऑन कैमरा स्वीटनेस और बिहाइंड द सीन्स बर्नर अकाउंट से दूसरों को बुली करना। यस, काफी लोग इसको बुली बिहेवियर बोल रहे हैं। ये बॉलीवुड का एक पैटर्न भी है। पब्लिक इमेज अलग होती है और प्राइवेट ओपिनियंस अलग। पहले के जमाने में ये सब होता था, एक्टर्स यूज्ड टू बी बिची अबाउट अदर्स, लेकिन अब सोशल मीडिया ने बस सेलिब्रिटी के लिए फेक इमेज मेंटेन करना डिफिकल्ट कर दिया है, बिकॉज वन स्क्रीनशॉट कैन लिटरली एक्सपोज एवरीथिंग। सेलिब्रिटी के बर्नर अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली कोई शॉकिंग चीज नहीं है। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, काफी सेलेब सीक्रेटली फेक अकाउंट्स यूज करते हैं, और कई सेलिब्रिटीज ने तो कंफर्म भी किया है कि वो दूसरे अकाउंट्स यूज करते हैं टू फॉलो अदर्स एंड ऑल्सो पोक देम, लाइक रणबीर, करीना, सारा, इन्होंने खुद एडमिट भी किया है। लेकिन इस तरह से ये होल राशा कंट्रोवर्सी एक्सपोज हुई है, उस लेवल पे कोई भी पकड़ा नहीं जाता। बट एट द सेम टाइम काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोई सेलिब्रिटी इतना डम नहीं होगा कि वो अपने ही बर्नर अकाउंट को ओरिजिनल वेरीफाइड अकाउंट से फॉलो करे, एंड ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं वैलिड लगता है। इसलिए इंटरनेट अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक साइड का कहना है कि मे बी इट्स एक्चुअली राशा, बिकॉज अकाउंट का बिहेवियर, कमेंट्स एंड टाइमिंग काफी सस्पिशियस लग रही है, और दूसरी साइड का कहना है मे बी ये उनकी कोई क्लोज फ्रेंड, कजिन, रिलेटिव या इनर सर्कल का अकाउंट हो सकता है, जो उनके बिहाफ पर ये सब कर रहा है, क्योंकि बॉलीवुड सर्कल्स में फ्रेंड्स और पीआर ग्रुप्स ऑफन एक दूसरे को हाइप एंड दूसरे को शेयर करते रहते हैं। लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मे बी ये अकाउंट रवीना टंडन का हो सकता है, क्योंकि उनका यूजर नेम में 92 है एंड रवीना ने 92 में डेब्यू किया था। यहाँ पर लोग रवीना के पास्ट जेलस एंड इनसिक्योर बिहेवियर के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो उनका पहले रह चुका है। पीपल आर इवन ब्रिंगिंग अप ओल्ड एग्जाम्पल्स, जैसे पहले प्रियंका चोपड़ा की मदर के अकाउंट से कुछ पोस्ट लाइक हुए थे, जहाँ दीपिका पादुकोण को लेजी और कामचोर टाइप बोला जा रहा था। तब भी बहुत डिस्कशन हुआ था कि सेलिब्रिटीज और उनके फैमिली सीक्रेटली सोशल मीडिया नैरेटिव्स मॉनिटर करते हैं। तो अब लोग बोल रहे हैं कि दिस वुडंट बी इवन द फर्स्ट टाइम इन बॉलीवुड इनसाइडर्स गॉट कॉट बिहेविंग शेडी ऑनलाइन। ऑनेस्टली अगर कोई आउटसाइडर या रैंडम फैन अकाउंट होता तो इतना इंस्टेंट क्लीन अप शायद नहीं होता। एज आई सेड बिफोर, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो नोटिस की जा रही है, कुछ कमेंट्स 2 साल पुराने हैं, और इसी वजह से लोग कंफ्यूज हैं, बिकॉज नॉर्मल फैन अकाउंट यूजुअली इतने पुराने टाइम से इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होता, स्पेशली जब सेलिब्रिटी खुद लाइमलाइट या मेन स्ट्रीम में आया ही ना हो। और इंटरनेट पर ऑलरेडी रूमर्स चल रहे हैं कि राशा अपेरेंटली लाइक्स अनीत, क्योंकि अकाउंट वाज डिमांडिंग राशा एंड अहान पेयर इन अ न्यू धर्मा मूवी। इसलिए लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि मे बी इस वजह से अकाउंट इंस्टेंटली अनीत को डिग्रेड कर रहा था व्हाइल प्रेजिंग अहान एंड इनडायरेक्टली टू पेयर राशा विद हिम। पर हिस्ट्री रिपीट वाली सिचुएशन ना हो जाए, बिकॉज राशा समवेयर सीम्स टू बी फॉलोइंग द सेम पीआर एंड इमेज गेम दैट बॉलीवुड ओल्ड एक्ट्रेसेस यूज्ड टू प्ले। लोग यहाँ पर स्पेशली आलिया भट्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं, बिकॉज पीपल फील लाइक केयरफुली क्यूरेटेड स्वीट इमेज बिहाइंड द सीन्स कॉम्पिटिटिवनेस वाला नैरेटिव फिर से रिपीट हो रहा है। और जिस तरह से वो अहान के पीछे पड़ी है, उसी तरह आलिया भी रणबीर के पीछे पड़ी थी जब रणबीर वॉज डेटिंग कैटरीना। एट द सेम टाइम अनीत को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग नैरेटिव बन रहा है। काफी लोग बोल रहे हैं कि अनीत ने लिटरली सारे नेपोकिड्स को इनसिक्योर बना दिया है, बिकॉज विदाउट अ ह्यूज बॉलीवुड बैकग्राउंड शी इज सडनली गेटिंग मैसिव ऑर्गेनिक हाइप, पब्लिक अटेंशन एंड जेन्युइन सपोर्ट। और बॉलीवुड में जब कोई आउटसाइडर नेचुरली ऑडियंस का फेवरेट बनने लगता है, तब सब्टल पीआर वार और शेडी बिहेवियर यूजुअली स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जानवी, सारा, अनन्या ने काफी सारी मूवीज कर चुकी हैं, बट इतने एक्सपोजर के बाद भी दे हैवंट प्रूव्ड एनीथिंग येट। अभी भी ऑडियंस उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, बट इन अनीत केस पीपल सीम्स लव हर नेचुरली। फिर भी दे स्टिल सीम्स इनसिक्योर व्हेनेवर अ न्यू आउटसाइडर गर्ल सडनली गेट्स पब्लिक लव क्विकली। इसलिए अब नैरेटिव ये बन गया है कि मे बी अनीत इज थ्रेटनिंग द होल बॉलीवुड इनसाइडर गर्ल गैंग इमेज। पीपल आर इवन कंपेयरिंग हर वाइब टू अर्ली दीपिका पादुकोण एरा, जब इंडस्ट्री इनसाइडर्स इनसिक्योर फील करते थे बिकॉज ऑडियंस ऑर्गेनिकली कनेक्ट कर रही थी। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है राशा एंड उनकी इस कंट्रोवर्सी के बारे में ऑफ गेटिंग जेलस ऑफ राहा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।